अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ हमेशा की तरह नाश्ते से, क्योंकि मैं सुबह उठते ही ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। इस वजह से मैं जब नाश्ता बनाती हूँ साथ ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। इस तरह ये होता है, मेरी पूरी दिन की रूटीन जो होती है ना वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और शाम को ना आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अगर सुबह से मैं व्लॉग ना स्टार्ट करूँ ना, बाद में मुझे समझ ही नहीं आ रहा होता मैं व्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ। यहाँ पे मैंने नाश्ता बना लिया है और अभी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं। उसके बाद जी हस्बैंड चले गए थे काम पर, तो मैं घर के कामों में बिज़ी हो गई। वो अपने कामों में बिज़ी, मैं अपने कामों में। आज का जो टॉपिक है ना वीडियो का, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेटिव हो सकता है, मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हुआ साबित। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ना ये शेयर करती हूँ। अच्छा, बर्तन में धो रही थी और मैं साथ साथ सोच रही थी कि मैं इस चीज़ पे आज आप लोगों के साथ बात करूँगी। और वैसे तो आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं, मैं अकेले कैसी रहती हूँ, क्या करती हूँ। मैंने सोचा चले आज आपके साथ ना शेयर करती हूँ। अच्छा, लेकिन आगे जाने से पहले ना मैं यहाँ पे आपके साथ ना एक चैनल शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, ये चैनल है आयशा का, लाइफ बाय आयशा के नाम से चैनल है यूट्यूब पर। और आप लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप किस तरह से अपने काम स्टार्ट किया और ये डिलीवरी का किस तरह से आप डिलीवर करती हैं खाना ये वो, तो आप लोग इनके चैनल से हेल्प ले सकते हैं। मैंने इनकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। अगर आप लोग घर बैठे कोई काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इनकी और बहुत अच्छे से समझाती हैं। तो आप लोग जाएं इनके चैनल पर विज़िट करें और देखें कि ये आप भी किस तरह से घर बैठे इनसे सीखें कि किस तरह काम कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे घर बैठे फूड पांडा से अर्निंग करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे लाइव ऑर्डर कैसे मिलते हैं, कैसे ऑर्डर्स प्रिपेयर करती हूँ, पैकिंग करती हूँ और डिलीवरी के लिए रेडी करती हूँ। ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी वीडियोस हैं इनकी, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो जाएं इनको सपोर्ट करें और इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लोग जाके इनके चैनल पर इनको बताएं हम लाइफ एंड विलेज की तरफ से आए हैं। और अगर आप लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो इनसे ज़रूर सीखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने लाजमी इनके चैनल पर जाना है। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए ना, तो मेरे यहाँ पे अलमारी में ना बहुत ज़्यादा ना मेस बना हुआ था, सारे कपड़े बिखरे हुए थे। मैंने सोचा कि आज ना मैं इनको भी सेट कर लूँ। अच्छा, आते हैं जी अपनी बात की तरफ। मुझसे काफ़ी लड़कियाँ पूछती हैं ना कि आप अकेले रहती हैं, आप किस तरह रह लेती हैं, आप जॉइंट फैमिली से आई हैं, अकेले रहना मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी, अकेले रहने में सुकून है। ये नहीं कि आप सास ससुर से अलग हो गए तो सुकून है, ये बात नहीं है। देखें, फैमिली में जितना रहेंगे ना, अब रिश्तेदारों के बीच में आप लोग जितना रहेंगे, उनमें जितने घुसने की कोशिश करेंगे ना, मैं कहती हूँ आपकी टेंशनें बढ़ती चली जाएंगी। मेरा ये होता था जब मैं गांव में थी ना, तो रोज़ की नई टेंशन होती थी मेरे लिए। आज इसने ये बात कर दी, आज उसने वो बात कर दी, वो टेंशन ले लेके मेरी इतनी हालत ख़राब हो जाती थी, मैं ठीक ही नहीं रहती थी, मैं इतनी बीमार रहती थी। तो जब से मैं सबसे दूर हुई हूँ, अकेली हुई हूँ, तो मेरा ये हो गया कि मैं कम से कम सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे पता ही नहीं होता उन्होंने क्या बातें की हैं, मुझे पता ही नहीं है किसी का कि कोई मेरे बारे में मेरे घर आके कोई बातें कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ना मेरे घर वाले मुझे कुछ बताते हैं इस तरह की बात। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर अकेले रहना चाहती हैं ना, आप ज़हनी सुकून चाहती हैं, अगर आप सबसे तंग हैं, तो आप अकेली रह लें, आप सुकून में आ जाएंगी। वहाँ पे भी मुझे सुकून था घर में, माशाल्लाह। मेरे घर में मेरी सास मेरे ससुर सारे मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, वो जीने नहीं देते। तो उनसे दूरी अख्तियार करें। जो आगे बढ़ना हम चाहते हैं लेकिन वो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, बस उन्होंने ना कोई ऐसी तनकीद कर देनी है, कोई ना कोई ऐसी बात कर देनी है, आप तक उन्होंने बातें पहुँचानी है। तो ऐसे लोगों से ना दूर रहें। और जितना हम सबके बीच में रहते हैं ना, तो सबसे ज़ाहिर सी बात है घुल मिल जाना, सबसे बातें करना, इससे एक ये नुकसान होता है हमारा कि हमारा दूसरों के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। दूसरों के ऊपर भरोसा करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो भरोसा उठ जाना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप दूर रहेंगे, एक तो दिल में मोहब्बत बढ़ती रहेगी, एक दूसरे से दूर रहेंगे, अब कभी कभार मिलना होता है
तो कोई आप पे बात भी नहीं करेगा, अगर करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका भरोसा भी बना रहेगा। अगर लाइफ में आपने कुछ करना है और आपको लोगों का डर है कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अकेले हो जाएं, सबसे दूर हो जाएं। किसी को पता ही नहीं होगा आप क्या करना चाहते हैं, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, किसी को पता नहीं होगा। बस अपने ऊपर फोकस करें, अपने काम पर फोकस करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। और ये नहीं है कि सबसे राब्ता ही ख़त्म कर दें, राब्ते में रहना है सबके साथ, लेकिन सबसे दूर रहना है। घर में तो मेरी डेली बात होती है, मेरे ससुराल भी डेली बात होती है, अम्मी की तरफ भी मेरी डेली बात होती है, लेकिन ये है कि जो और लोग होते हैं ना, उनसे कभी कभार मिलना होता है और थोड़ी देर के लिए मिलना होता है। अगर एक दिन भी साथ गुजार लिया तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप खुद ना बताएं सबको, अगर खुद आप शोर ना मचाएं एक एक को बताना कि ये काम कर रहा हूँ, ये ऐसे हो रही, ऐसे मैं अपना काम करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर आप सबको बता देंगे ना तो वो काम आपका वहीं का वहीं रुक जाएगा। और ये मैंने खुद अपने ऊपर बात एक्सपीरियंस की हुई है। जब मैं सबको बता देती हूँ ना हर चीज़ के बारे में कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, मैं इसमें इस तरह से आगे जाना चाहती हूँ, मेरा वो काम वहीं पे रुक जाता है, वो काम हो ही नहीं सकता। जो चीज़ मैं प्राइवेट रखती हूँ, जो चीज़ मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, उसमें मैं कामयाब हो जाती हूँ। और ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब हम अकेले होते हैं। अकेले रहने का ये भी फ़ायदा है कि हम किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर रहे होते, अपनी लाइफ हम शेयर करने नहीं कर रहे होते। अगर हम अपनी लाइफ शेयर करना शुरू कर देंगे, अपनी लाइफ की हर चीज़ दूसरों को बताना शुरू कर देंगे, तो हमें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। अच्छा, एक फ़ायदा ये भी है कि अकेले रहने से ना हमें पता चलता है कि अपनी टेंशन्स को अकेले किस तरह से हल करना है, अपने दुखों के साथ अपने गमों को अकेले कैसे डील करना है। अपनी खुशियों में तो हम सबको शामिल कर लेते हैं, लेकिन अपनी टेंशन, अपना हर चीज़ अपनी खुद हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, अपनी खुशी खुद अकेले कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई काम करना है ना, तो सबसे पहले तो आप किसी से जिक्र ही ना करें, आप बस वो काम स्टार्ट कर दें। अगर आप उसमें कामयाब नहीं होते, किसी को पता ही नहीं चलता, आपको अगर उसमें नाकामी भी हो जाती है ना, तो किसी को कोई पता नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोग उसमें कामयाब हो जाते हो, अल्लाह पाक सबको ही कामयाब करे। अगर आपको उसमें कामयाबी मिलती है, आप सबको बताओ, खुशी से बताओ, लेकिन अगर आप उसमें नाकाम हो जाते हो तो आपका किसी को पता ही नहीं चलेगा। और एक और चीज़, नज़र जो होती है ना, वो लगती है, नज़र तो बरहक है। और अगर आप दूर रहेंगे, अकेले रहेंगे, किसी को पता नहीं होगा, आपको नज़र नहीं लगेगी। अब जैसे मुझसे बहुत सी लड़कियाँ पूछती हैं ना, आपने खाने का काम क्या किया, क्यों छोड़ा? वो मैंने छोड़ा नहीं है, बस कुछ मैंने एकदम से सारा सोशल मीडिया पे भी स्टार्ट कर दिया था बताना। फैमिली में मैं हर बंदे को बताती थी, इस तरह मैं काम कर रही हूँ, इस तरह मुझे प्रॉफिट भी होता है, ये होता है, वो होता है, हर चीज़ हर बंदे को बताई। उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी डाउन हुई कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था। मैंने पिछले दिनों व्लॉग्स भी मेरे कम आने स्टार्ट हो गए थे, इस वजह से मैं बना ही नहीं सकती थी, मैं घर में काम ही कोई नहीं कर सकती थी। तो फिर जाहिर सी बात है, जब आप कुछ कर नहीं सकते तो आप व्लॉग भी नहीं बना सकते। तो मेरा व्लॉग भी रह जाता था, ये भी मेरी जॉब है, ये भी मेरा काम है। मैं इससे भी गई और कुकिंग से भी गई। और जैसे ही ना मैं कोई भी चीज़ होती है मैं शेयर करती हूँ, तो मेरा वो काम वहीं का वहीं रुक जाता है। और मेरे हस्बैंड के साथ भी यही है, वो किसी को बताते हैं तो वो काम उनका नहीं होता, लेकिन जो हम प्राइवेट रख के चीज़ करते हैं ना, हम सबसे दूर रह के करते हैं, हम उसमें हम कामयाब हो जाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इतनी भी दूरी ना रखें सबसे, लेकिन इतना अकेलापन, इतनी दूरी लाजमी रखें कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो वो किसी को पता ना चले आपका। हाँ, अगर आपको उसमें कामयाबी मिलती है, आप खुशी से सबको बताएं, लेकिन पहले आप किसी को कुछ भी ना बताएं, क्योंकि इससे ना आपका नुकसान होगा, बाकी किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। तो जो मेरे साथ हुआ, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और अकेले रहने में ये भी फ़ायदा है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो। गांव में होती थी इतनी टेंशन होती थी मेरे लिए। मैं अक्सर आप लोगों के साथ भी शेयर करती रहती थी कि सब बातें करते हैं, ऐसे होता है, वैसे होता है। मैं तंग आ जाती थी, सोच के मैं पागल हो जाती थी। लेकिन जब से मैं अकेली हुई हूँ ना, किसी की कोई बात पता चलती है ना, मुझ पे कोई बात कहता है, अगर करता भी हो तो वहाँ पे करते होंगे, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो मैं खुश रहती हूँ और ठीक रहती हूँ, बीमारियों से दूर हो गई हूँ। बीमारियाँ मुझे नहीं लगती। बीमारियाँ जो होती हैं ना, अगर आप टेंशन लोगे ना, आप स्ट्रेस में रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आप बीमार हो जाओगे। और मेरे साथ भी यही होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। इस बात पे मैं अल्लाह पाक का लाख शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक ने सही टाइम पे मुझे
अच्छी जगह ले आए हैं। और अल्लाह पाक के हर काम में बेहतरी होती है। अल्लाह पाक जो काम करते हैं ना आपकी बेहतरी के लिए करते हैं, तो हो सकता है इसमें हमारी कोई बेहतरी हो। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉलर शॉप पे आई हुई हूँ और मैं देख रही थी कि डॉलर शॉप पे भी ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और डॉलर शॉप पे भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप लोग लें तो। और मैंने जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने खुद अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। हो सकता है इन मेरी बातों से, मेरी इस चीज़ से आपको फ़ायदा हो। बहुत से लोग हैं जो जिनको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, ये बातें अच्छी लगेंगी, और बहुत से लोग हैं जो इससे, ज़ाहिर सी बात है हर बंदा राज़ी नहीं हो सकता ना। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन ये है कि मैं आपको फिर कह रही हूँ कि मेरे खुद ऊपर जो गुज़रा है, मैं वो सब कुछ आपके साथ मैंने शेयर किया है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के साथ अगर कुछ इस तरह का हुआ हो। और नज़र तो है, नज़र तो लगती है, मैं कहती हूँ हर चीज़ की नज़र, हर चीज़ को नज़र लगती है। तो अपना कोई काम स्टार्ट करना हो ना, तो किसी के साथ मत शेयर किया करें जब तक आपको उसमें कामयाबी नहीं मिलती। हाँ, अगर आप उसमें कामयाब होते हैं तो लाजमी शेयर करें, लेकिन उससे पहले आपने शेयर नहीं करना। और यहाँ पे मैं आपको साथ साथ अपनी रूटीन भी दिखा रही हूँ। घर के सारे काम किए, उसके बाद मैं मार्केट आई, मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत थी वो लेनी थी। और मैं डॉलर शॉप पे आई तो यहाँ पे ना इतनी प्यारी चीज़ें आई हुई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मग्स भी अच्छे थे, बाकी बर्तन भी बहुत प्यारे प्यारे आए हुए हैं। और आजकल डॉलर शॉप जो है ना क्रॉकरी की, मैं कहती हूँ अगर आपने करनी है तो डॉलर शॉप से भी आप कर सकते हैं। एक तो कम पैसों में हो जाती है, और दूसरा इनकी क्वालिटी अब बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो अक्सर यहीं से लेती हूँ चीज़ें। इनके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है। टॉयज़ हो गए बच्चों के, बाकी क्रॉकरी होती है सारी, मेकअप भी होता है, लेकिन वो उससे ना स्किन ख़राब हो जाती है, तो वो नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा स्किन केयर ना लें। बाकी आपकी जो मर्ज़ी आप यहाँ से ले सकते हैं। टॉयज़ आप देख ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा हैं, बच्चों के, बच्चियों के, जो मर्ज़ी आप ले लें। तो मैंने सोचा छोटा सा टॉपिक था, मेरे माइंड में था कब से कि मैं ये आपके साथ शेयर करूँगी, और वो भी मैंने कहा शेयर कर दूँ, और बाकी आपको अपनी रूटीन भी दिखा दूँ। और मुझे बताएं कौन कौन डॉलर शॉप से शॉपिंग करता है। अच्छा, जिसका लिंक मैंने शेयर किया है ना आयशा का, आपने उनके चैनल पर लाजमी जाना है और उनको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और उनको बताइएगा हम लाइफ एंड विलेज की तरफ से आए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फ्राइज़ भी खाने लगी हूँ, और यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग भी हमेशा की तरह आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने चाहा तो कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे आपके दुआओं की ज़रूरत है, दुआ में याद रखा करें मुझे, मेरी फैमिली को, और अच्छा अच्छा सोचा करें, अच्छा बोला करें, कोशिश किया करें कि आपके अल्फाज से किसी को तकलीफ़ ना हो। तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।